यू आर इन ग्रेड 8 में, तो इन क्लासेस की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक? क्यों ग्रेड 8 के बच्चे को इन क्लासेस की क्या जरूरत? हु कैन आंसर? व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस? क्यों? व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस? हु विल आंसर मी? क्या जरूरत है ग्रेड 8 के एक बच्चे के लिए दीज क्लासेस? टीचर्स आर देयर, सो गुड टीचर्स आर देयर, सब लोग पढ़ा रहे हैं, मैथ्स चल रही है, इंग्लिश चल रही है, व्हाई मैथ साइंस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, क्यों इस क्लासेस? बिकॉज अनलेस वी नो व्हाई, हम लोग पता नहीं क्या करते रहेंगे। आप कहोगे यार ये क्या है, सर ने एक और क्लास शुरू कर दी, एक और क्लास करनी पड़ेगी, अच्छा खासा फ्री थे। दिस इज व्हाट डू यू थिंक? व्हाई? हु विल आंसर मी? नो वन वांट टू आंसर? यू डोंट, नो वन हैज द आंसर, or you don't dare to answer? Okay, let me just do a popcorn, right? Tell me, what do you think? Why we have started these classes? So we can check ourselves that at which level we are there. We know You can check yourself, right? What do you think? Why we started these classes? To understand more. All right. What do you think? Why we have started these classes? Why we have started? See, अगर यही नहीं पता होगा क्यों, then why we will do the things? Why? Why we have started? What do you think? To become capable To become capable to do such questions. Okay. so the students who don't know about the topics, they will know. Who don't know about the topics? They should know about topics. Okay. to ready at the level of where we can meet the person. Okay. Let's establish the agenda of the class. Unless we establish the agenda, the things will not go good. See, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? एक वो जो समय से तेज चलते हैं। कौन? जो समय से तेज चलते हैं। एक वो जो समय के साथ साथ चलते हैं, और एक वो जो समय की लात पड़ने के बाद चलते हैं। दुनिया में तीनों तरह के लोग अवेलेबल हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग हैं वो तभी पढ़ेंगे जब एग्जाम आ जाएगा। एग्जाम से पहले उनको नहीं पढ़ना, आप चाहे कुछ कर ले, तो एग्जाम की लात नहीं पड़ेगी उससे पहले वो नहीं पढ़ेंगे। दे विल डू एवरीथिंग एट द एंड ऑफ आवर्स, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे हमारा वो नॉन बोर्ड एग्जाम हो। सेकंड, वो शुरू में साल ऐसा चलाएंगे बिल्कुल बेकार, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो सीरियस होते चले जाएंगे, वो समय के साथ चलेंगे। एंड थर्ड काइंड ऑफ पीपल आर देयर जो समय से पहले जाग जाते हैं। नाउ टेल मी, अगर सक्सेस मिलेगी तो किसको? समय से पहले जागने वाले को, समय के साथ चलने वाले को, या समय की लात पड़ने वाले को, आगे चलने वाले को? राइट? नाउ व्हाट वी वांट टू डू कि हम समय से आगे चलें। यू आर गोइंग टू फिनिश योर ग्रेड 8। ग्रेड 8 मीन्स बेसिक। इन इंडिया इट इज कॉल्ड बेसिक एजुकेशन, राइट? बेसिक एजुकेशन मीन्स व्हाट? अभी तक तो बेस बन रहा था आपका, इट वॉज अ बेसमेंट जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है। नाउ अ बिग सफर ऑफ लाइफ इज टू बिगिन। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड का फोन आए जो कहे बस चलो 10 मिनट के लिए कहीं घूम के आते हैं, तो क्या तुम कोई प्रिपरेशन करोगे जाने के लिए? नहीं करोगे ना। बट सपोज समवन सेज कि चलो आज चलते हैं, कल सुबह वापस आएंगे, तो क्या कुछ प्रिपरेशन करोगे? व्हाई? क्योंकि एक दिन का सफर था, बीच में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट इफ समवन सेज कि चलो 7 दिन के बाद वापस आएंगे, तो ज्यादा प्रिपरेशन करोगे कि एक दिन में? 7 डेज में। और कोई बोले चलो चलते 1 महीने के बाद वापस आएंगे, तो कितनी करोगे? और ज्यादा। और कोई कहे चलो चलते न्यूयॉर्क चलेंगे, वहीं रहेंगे, अब कितनी प्रिपरेशन करोगे? बहुत प्रिपरेशन करोगे। सो जितना बड़ा सफर, प्रिपरेशन उतनी ही ज्यादा है और उतनी ही पहले। नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। ग्रेड 8 मींस बेसिक इज गोइंग टू फिनिश। नाउ यू आर गोइंग टू एंटर योर लाइफ। मुझे बताओ ये बड़ा सफर है कि छोटा? तो इसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? बड़ी। कितने पहले होनी चाहिए? द पीपल डू व्हाट, जब तक लात नहीं पड़ती है ना समय की, दे डोंट प्रिपेयर। और जो कहता है ना प्रिपेयर करो, उन्हीं से दुश्मन हो जाते हैं। कभी कोहरे में गाड़ी चलाइए, कोहरे में बैठे हो गाड़ी में, फॉग में बैठे होगे ना। फॉग में जब बैठो तो बहुत तेज गाड़ी चलती है ना। फॉग जब होता है, बहुत तेज फॉग होता है ना, तो ड्राइवर्स बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। अग्री डिसअग्री? अग्री ना, है ना। ये रात हो गई है ना, रात है ना, बुद्धि लगा लो। कोहरे में गाड़ी तेज चलती कि धीरे? आदत पड़ी है टीचर की हाँ में हाँ मिलाने की। समझ में आया या ना आए? समझ में आया? हाँ सर। आया नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आम काला होता है, हाँ सर कल ही देखा था।
कोहरे में गाड़ी कैसी चलती है, तेज कि धीमे? वाई? क्यों? क्योंकि दूर का नहीं दिखता, विजिबिलिटी इज लो। लेकिन थिंक अबाउट इट कि अगर तुम्हारे पास ऐसा चश्मा आ जाए कि उसको लगा लो तो यू कैन सी थ्रू दी फॉग, आप फॉग को क्रॉस करके देख पाओगे। अगर कोई ऐसा चश्मा आ जाए तो मुझे बताओ तुम तेज चलाओगे कि धीरे? क्यों? दिख रहा है, करेक्ट। सिमिलरली जो कुछ लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में कोहरा होता है, उनके आगे क्या होता है? कोहरा। कुछ लोगों का कोहरा खत्म होता है एग्जाम से जस्ट पहले, जस्ट जैसे डेट शीट आई एग्जाम की उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उनको एग्जाम दिखने लगा। एक साल पहले नहीं पता था कि एग्जाम है, पता था बट कोहरा था, तो दिख ही नहीं रहा था, एग्जाम तो चल ही नहीं रहे थे। किसी को एग्जाम से 2 महीने पहले दिख गया, और किसी का कोहरा एग्जाम से पहले ही खत्म हो गया, और किसी का कोहरा 8 में ही हट गया। क्या? कि मुझे इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है। किसी का कोहरा इंटरमीडिएट में भी नहीं खत्म हुआ, वो समय की लात पड़ने पे खत्म होगा। किसी का फर्स्ट ईयर में जाके खत्म हुआ, 10th में जाके सोच रहे हैं मैं कौन सी साइड लूं, वो समय के साथ चल रहे हैं। और हम समय के पहले चलने चाहिए कि समय के साथ? समय से पहले। नाउ इन दिस क्लासेस वी आर नॉट मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिशन, एनी नीड, एनी जेई। इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। If we are making you prepare for IIT JEE, it's completely wrong. No, we are not making you prepare for that. We are making you prepare to go beyond the books. क्योंकि कोई भी कंपटीशन होगी, कल को तुम एक टीचर की कंपटीशन दोगे या किसी एक डॉक्टर की कंपटीशन दोगे, इंजीनियर की दोगे या फिर तुम किसी और कंपटीशन की दोगे। अगर तुम कोई भी कंपटीशन दोगे तो सिलेबस बुक का होगा कि बुक के बाहर का होगा? राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग यू एक्सेल इन बुक्स. What sir is doing? Sir is making you excel in the books. Do every question possible given in the books. Now what will they do? They'll take you beyond the books. कि अगर बुक के बाहर का कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? Now that question may come in IIT, that question may come in NEET, that question may come in some Olympiad, that question may come जब तुम किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जाओगे, that question may come चाहे तुम CA का एग्जाम देने जाओगे, that question may come चाहे तुम UPSC का एग्जाम देने जाओगे. Now the people have got confusion. क्या? कि मुझे तो नीट करना ही नहीं है, तो मैं क्यों इन क्लासेस को करूं? माय डियर, तुमको नीट नहीं करना, बट एग्जाम में कोई ना कोई तो प्रिपरेशन करनी है। लाइफ में कोई ना कोई तो एग्जाम देना है, अग्री डिसअग्री देना पड़ेगा। यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस। अब अगेन 3 तरीके के लोग हैं, एक जो समय से पहले जागते हैं, एक जो समय के साथ जागते हैं, एक जो समय के बाद जागते हैं। तुम बताओ कौन से हो? सो वी आर गिविंग यू एक्सपोजर प्रायर टू दिस। मुझे बताओ, अगर तुम स्विमिंग करने जाओगे सो डायरेक्ट कूद जाओगे स्विमिंग के, पहले उसकी प्रिपरेशन करोगे? अगर तुम जिम जाते हो तो पहले प्रिपरेशन करते हो कि पहले सीधे जिम में जाकर के सीधे जिम में एक्सरसाइज करने लग जाते हो? पहले वार्म अप करते हो ना। अगर डांस करने जाओगे तो पहले बॉडी एक्सरसाइज करोगे, सीधे डांस करोगे? करेक्ट। सुनाओ, तैरने से पहले तैरने की तैयारी, लिखने से पहले लिखने की तैयारी, और कंपटीशन से पहले कंपटीशन की तैयारी। सो दिस इज गोइंग टू बिगिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So why I'm establishing this? These are the classes will run from now for 2 days, on Tuesday and Wednesday, I believe, for 1 hour, and for class 9th will be continuously running for every day. Now, in class 9th जो sections बनेंगे वो इस basis पे बनेंगे कि कौन इस क्लास में रहेगा, कौन इस क्लास में नहीं रहेगा। अब सब ये नहीं भी करेंगे, नहीं भी करेंगे मतलब नहीं कर पाएंगे। बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। Now if you are seeing यार मेरी तो बुक ही पूरी नहीं हो रही है, मतलब आई एम स्ट्रगलिंग इन बुक्स इवन, तो यार मैं ये कैसे करूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पहले क्या करेंगे? बुक्स करेंगे कि ये करेंगे? बुक्स करेंगे। बट इफ यू फाइंड कि नहीं बुक्स मेरी चल रही है, ठीक ठीक चल रही है, नाउ आई हैव टू गो समथिंग बियॉन्ड द बुक्स आल्सो, तो हम लोग इसके साथ चल जाएंगे। सो दीस 2 months यू हैव टू सी कि क्या तुम इसके साथ चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो। इज इट अ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? नॉट। अगर आपको लग जाता है हाँ, The 9th में हमारे सेक्शंस अलग अलग होंगे, एक विद द कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, एक विदाउट द कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। इसमें केवल बुक की बात चल रही होगी, इसमें बुक प्लस कॉम्पिटिटिव की बात चल रही होगी। जो जिनको भी लग जाएगा इस 2 महीने में, नो दे कैन नॉट डू, तो वो उस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। फिर जब वो वाला सेक्शन बोलेगा 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद सर अब हम भी कर सकते हैं, तो फिर उनका भी शुरू कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीस 2 months वी वांट टू गिव यू एक्सपोजर, जस्ट सी द क्लासेस, हैव अ माइंडसेट हियर। यहां पर माइंडसेट बना लो कि नहीं
आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, और कोई भी दुनिया की कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होगी वो बुक से क्वेश्चन नहीं पूछती. अग्री डिसएग्री? बोर्ड एग्जाम में द पीपल गो फुल प्रिपेयर्ड, then also they do not get marks. Why? Because they say सर मेरे ना सिलेबस से बाहर था. सिलेबस से बाहर था कि बुक से बाहर था? बुक से बाहर था, सिलेबस से बाहर नहीं था, बुक से बाहर था, क्योंकि बुक से बाहर जाने की कभी आदत ही नहीं हुई. It's a time to go beyond the books. Are you there with me? Are you with me? So 2 months we have to show, 2 months we have to show that with this is the company, this is called Chaitanya, India's one of the most leading company who gives the coachings to these students. School segment की सबसे बड़ी coaching है. We are bringing it to you and that too free of cost. We are not charging any money from you. Not this year, not next year. Free of cost. School कोई पैसा नहीं लेगा. बस ये जो books देंगे that you have to buy, वो books जैसे लेते हो आप. Otherwise school is charging no money for these classes. जो भी है school पे कर रहा है. Why? Because we know it's our responsibility to make you prepare. It's not your responsibility. आप जो fees school में दे रहे हो, that's enough. That's enough. We are not charging any fees. But yes, we are charging your commitment. What we are charging? Commitment. आपको फीस नहीं देनी, आपको क्या देना है? Commitment. We want your commitment. The next 2 months, you have to show there. As a Chaitanya, न जाने कितने schools के साथ ये हैं, इन्होंने शुरू किया है, and they'll be taking the test. ये केवल उमा देवी के साथ नहीं है. इन इंडिया में कम से कम ये 1000 स्कूल के साथ कर रहे होंगे, ये जो चल रहा होगा. 1000 स्कूल्स का टेस्ट होगा. अभी तो आपका टेस्ट होता है 40 बच्चों में, और आप कहते थे मैं फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आ गया, मैं थर्ड आ गया, व्हाटएवर. अब आपको कंपटीशन कितने बच्चों में होगा? माइट बी इन थाउजेंड्स ऑफ किड्स. और हमको दिखाना है दैट वी आर यूडियन एंड वी आर दी बेस्ट और वर्स. वी आर दी वर्स और बेस्ट. वी आर दी, ये बोल के नहीं, करके दिखाना है. एंड आई एम टेलिंग यू, इन ग्रेड 9 चल रही क्लास, गो एंड चेक इट आउट. देयर वो टेस्ट लेते हैं, अगेन thousands of students are there and you will get to know. अभी प्राइज मिला था ना, स्टेज पे देखा था तुमने. The people have got AIR1. Thousands and 10,000 स्टूडेंट्स में आपके स्कूल के बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 पाई. 5 बच्चे थे ऑल इंडिया रैंक 1 में, 5 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 and 1 student was all India rank 3. Yes, you can do it. वो कर सकते हैं, why can't you? So again, whatever the classes are there, take them very seriously, because अगर हम अभी सीरियसली नहीं लिए, then life will not take us serious. अगर तुम टाइम पास करोगे, क्या करोगे? तो टाइम तुमको फेल करेगा. क्या बोला मैंने? अगर तुम टाइम पास करोगे तो टाइम तुमको फेल करेगा. वेरी वेरी सिंपल, राइट? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दीज क्लासेस. आई बिलीव you will not be absent at least on Tuesday and Wednesday. Oh yes, I believe that you will not be absent on any day, but Tuesday and Wednesday you will not be absent in any case, right? Keep on doing homework. If the homework give, what kind of homework they'll be giving, what is the scenario, I don't know at all. That your coordinators or sir will tell you how the things will go on, but I believe you'll be doing everything. Thank you. Am I expecting wrong or right? Thank you.